हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपक भट्ट और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है और वो है मेरी फ्रस्ट्रेशन। अगर आप दिल्ली जैसी कोई जगह में रहते हैं तो आप शायद मेरी प्रॉब्लम समझ पाएँ। पर्सनली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग जो भी मेरी लाइफ में है और मैं ज़्यादा दुख नहीं करता किसी भी चीज़ का। और रिसेंटली मैं अभी एक ट्रिप पे गया था उत्तराखंड अपने होम टाउन में, जो कि है जागेश्वर धाम। और वहाँ 4 दिन रहने के बाद जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मेरे अंदर कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। इन 4 दिनों में मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि आई फेल्ट लाइक शिफ्टिंग टू उत्तराखंड, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं अभी अर्न नहीं कर रहा हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट देयर। और वहाँ शिफ्ट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो वो हसीन वादियाँ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न पर्सनली मेरे लिए शुद्ध हवा है। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर के अराउंड रहता हूँ तो शुद्ध हवा तो मेरे लिए जैसे एक प्यासे के लिए पानी होता है। आई लव बीइंग इन नेचर, मुझे मॉर्निंग वॉक्स करना बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं सुबह उठकर ये देखता हूँ बाहर स्मॉग, तो मेरा भी मन बढ़ जाता है कि मैं बाहर जाके क्या ही फ़ायदा, कि मैं घर में ही टाइम स्पेंड कर लूँगा। क्या हम सही में एज अ कंट्री ग्रो कर रहे हैं अगर हम फ्रेश हवा तक नहीं ले पा रहे हैं? तो क्या हम सही में एक नेचुरल चीज़ नहीं ले पा रहे हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है? आई फील समथिंग इज़ नॉट राइट और ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम सही करें। मैं गुड़गांव की एक सोसाइटी में रहता हूँ और यहाँ काफ़ी सारे अमीर लोग हैं, बट सैडली ये लोग अभी भी फ्रेश हवा नहीं खरीद सकते, भले ही इन पे कितना भी पैसा हो। सोचो इतना पैसा होने का फ़ायदा क्या है अगर तुम फ्रेश हवा तक नहीं ले पा रहे हो। अगर कुछ ही महीने पहले स्टबल बर्निंग की वजह से स्मॉग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था और आर के पुरम जैसी जगहों में तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो इंस्ट्रूमेंट तक में मेजर नहीं हो रहा था। ये देखिए आर के पुरम का AQI नवंबर के महीने में। अब कुछ ही दिन पहले मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था कि एयर पॉल्यूशन के एक्चुअल में रीजंस क्या हैं, और उनका सबसे बड़ा रीज़न गाड़ियाँ और उनसे बढ़ता ट्रैफिक है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वो भी अपनी 1 से 2 गाड़ी लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सर्विस है और DTC की सर्विस भी है, लेकिन फिर भी लोग गाड़ी प्रेफर करेंगे। कुछ एरियाज़ में तो गवर्नमेंट ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने का कदम नहीं लिया है। ये देखिए मानेसर में एक बस की हालत, जिससे मोस्टली पीपल हरियाणा में ट्रैवल करते हैं। अगर हम अपना ही सोचते रहेंगे और दूसरे लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तो फिर तो कुछ भी अच्छा होने से रहा। और भी कुछ रीज़न है एयर पॉल्यूशन के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन डस्ट। मैं न्यू गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी एकदम पीक पर है। इसके अलावा और भी कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर वेस्ट बर्निंग जैसे रीज़न्स। अब पर्सनली मेरा इस पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो चुका है, क्योंकि मेरा कॉलेज भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में है। जी हाँ, इन द वर्ल्ड, जो कि है भिवाड़ी। अब तो आई फियर कि पहाड़ी जगह पर भी ऐसा कुछ ना हो जाए, बिकॉज देन दिस कंट्री विल बी अ हेल। आई बिलीव अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है और हम इस जगह को एक हेल्दी लिविंग प्लेस बना सकते हैं। हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे यूज़ करें। और अगर आप कार्स चला ही रहे हैं तो आप फ्यूल एफिशिएंट कार्स चलाएं, जैसे कि CNG वाली कार्स। CNG वाली कार्स आर स्लाइटली बेटर कंपेयर टू डीजल या फिर पेट्रोल वाली कार्स। आप शेयर्ड कैब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सोचो अगर एक साथ सारे लोग शेयर्ड कैब्स यूज़ करने लग गए तो कितना ट्रैफिक और उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। प्लांट्स लगाना, जो कि आपको चीज़ पता ही होगी, बट स्टिल काफ़ी लोग इसको करते नहीं हैं। ये तो सिर्फ कुछ ही स्टेप्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हम फार्मर्स, गवर्नमेंट या फिर हम खुद ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई स्टेप्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप, सिर्फ और सिर्फ अच्छी हवा के लिए।